हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको प्रपोजिशन कराऊंगा बहुत इजी है। प्रपोजिशन जनरली कंफ्यूज करते हैं। एक तो उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, दूसरे एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ पे जो प्रपोजिशन हम इनटू करेंगे ये बहुत इजी है, इसके ज़्यादा यूजेस नहीं है, आसानी से आप प्रिपेयर कर लोगे। इनटू को पहले आपको बतलाता हूँ। इनटू जो है वो दो प्रपोजिशन से बना है, इन और टू। इन जो है वो बतलाता है कि कोई जगह, किसी एनक्लोज्ड एरिया, किसी जगह में अंदर, जैसे ही इज इन द गार्डन, वो गार्डन में, तो इसका मतलब वो गार्डन जो एरिया है उसके अंदर है। टू जो है ये मूवमेंट को बतलाता है, टू बतलाता है मूवमेंट को, जैसे ही वेंट टू गार्डन, वो गार्डन को गया। तो इन बतलाता है कोई जगह अंदर, और टू बतलाता है मूवमेंट को बतलाता है। तो इन टू जो है वो बतलाता है कि कोई जगह कहीं के लिए मूव हो रही है, किसी एनक्लोज एरिया भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है, बहरहाल वो मूव हो रही है, किसी जगह जा रही है, तो इनटू दिखलाता है। तो इनटू का यहाँ पे देखते हैं यूज़। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक बर्ड है, वो बॉक्स में आ रही है, मूवमेंट हो रही है, अंदर जा रही है बॉक्स में। तो क्या आएगा, अ बर्ड वेंट, पास्ट इंडेफिनिट में, वेंट इनटू द बॉक्स। इन जो क्या बतलाता है, कोई जगह जो है, कोई चीज़ जो है वो किसी जगह में हो। जैसे यहाँ पे क्या, बॉल जो है वो एक एनक्लोज एरिया में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ बॉल इज इन द ग्लास। इस पिक्चर में सेम आप क्या देख रहे हो, जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर आ रही है, मूवमेंट कर रही है, एक एनक्लोज एरिया में मूवमेंट हो रही है। तो क्या आएगा, द बॉल इज गोइंग इन टू द बॉक्स। इन टू, गोइंग इन टू, मूवमेंट बतला रहे हैं कि वो इधर जो है बॉक्स में जा रही है। तो इन टू जो है वो मूवमेंट बतलाता है किसी जगह की ओर। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस पिक्चर में एक एनक्लोज जगह है, अलमीरा है, अलमीरा की ड्रॉर है, उसमें चूहा बैठा हुआ है। तो एक बंद जगह है, उसमें चूहा बैठा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, द माउस इज इन द ड्रॉर। इन द ड्रॉर मीन्स बंद जगह है, एक एनक्लोज एरिया, इन द ड्रॉर। इन जो होते हैं वो किसी खास जो फ्रेज होते हैं उनमें भी आता है, जैसे इन द वर्ड, इन अ लाइन, लाइन में, इन अ क्यू, क्यू भी लाइन होती है, इन अ रो। लाइन से मतलब क्या है कि जहाँ पे जो है लाइन से खड़े हुए हैं, एक जगह है, जैसे होता है एक एनक्लोज एरिया, ऐसे एक जगह है इन अ लाइन। तो ये फ्रेज होती है, इन्हें हमें ध्यान रखना होता है। तो इन अ लाइन, इन अ क्यू, इन अ रो, इनमें इन आता है। तो एक एनक्लोज एरिया और एक खास जो जगह होती है जो बतलाती है कि भाई ये जगह है, उसमें भी हम इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो प्रपोजिशन अपोजिट हैं। इनटू का अपोजिट है आउट ऑफ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो बॉल है वो बॉक्स के बाहर जा रही है, बॉक्स के बाहर जा रही है। तो बॉक्स के बाहर जा रही है तो हम क्या कहेंगे, अब बॉल वेंट, पास्ट इंडेफिनिट में, वेंट आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बाहर आ रही है, आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ पे जो बॉल है वो बॉक्स में अंदर आ रही है, तो क्या आएगा, अब बॉल वेंट, पास्ट इंडेफिनिट में, वेंट इनटू द बॉक्स। इनटू द बॉक्स, तो मूवमेंट दोनों में हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाहर हो रही है, तो आउट लगाया, बाहर हो रही है, आउट लगाया। और यहाँ पे जो है मूवमेंट एक जगह में हो रही है, एनक्लोज एरिया, जगह, जगह में हो रही है, तो यहाँ पे हमने है इनटू लगाया। तो आउट ऑफ और इनटू अपोजिट है। तो शुरू करते हैं। जो इनटू है वो मूवमेंट को बतलाता है और बदलाव को बतलाता है। पहले मूवमेंट को देखते हैं। इनटू मूवमेंट को बतलाता है कि कोई जगह वहां की तरफ मूव कर रही हो। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी ने पूछा वेयर इज रवि, किसी ने पूछा। अब यहाँ पे आंसर क्या मिला, ही हैज गॉन इन टू द हाउस। अब मतलब क्या बतला रहा है, ही हैज गॉन इन टू द हाउस, जो रवि है वो हाउस को गया है, मीन्स वहां पे मूव कर रहा है, हाउस में अंदर जा रहा है, इन टू द हाउस। तो यहाँ पे जो है मूवमेंट बतला रहा है हाउस में अंदर की तरफ, हो सकता है वो बाहर हो, लेकिन मतलब ये है कि वो हाउस में अंदर की तरफ जा रहा है। तो ही हैज गॉन इन टू द हाउस, तो ये मूवमेंट बतलाता है किसी जगह में, एनक्लोज एरिया भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है, किसी जगह में जो है मूव कर रहा हो, तो इन टू द हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेलन केम इन टू द रूम, हेलन रूम में आई। अब रूम है, बंद जगह, मूव कर रही है, केम जो है ये मूवमेंट वाला वर्ब है, इन टू द रूम, तो रूम में आई, अंदर आई, तो इन टू आया है। तो इन टू जो है मूवमेंट बतलाता है, किसी जगह में मूवमेंट बतलाता है। सेकंड सेंटेंस, द ट्रक क्रैश्ड इनटू अ पार्क्ड कार, पास्ट इंडेफिनिट में, जो कार थी वो पार्क थी, खड़ी हुई थी, और जो ट्रक जो था
वो क्रैश, टकराया। ये जो वर्ब है ये मूवमेंट वाला है। क्रैश इन टू, यहाँ पे जो ट्रक है वो मूव कर रहा है, क्रैश मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, और वो टकराया किसी जगह में, कोई जगह है उसमें टकराया। जब मूवमेंट की बात करें इनटू की, तो हम बता रहे हैं कि भाई एनक्लोज एरिया, जरूरी नहीं एनक्लोज हो, जो जगह है उसमें भी वो आए तो उसमें भी हम इनटू लगाएंगे। मूवमेंट हो रही है, क्रैश इनटू, तो यहाँ पे जो ट्रक है, क्रैश इनटू, जो ट्रक है वो कार जो है उससे टकराया, तो क्रैश इनटू लगाया है, तो मूवमेंट हो रही है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में दोनों ऑप्शन है, हम चाहे इनटू लगाएं चाहे टू लगाएं। तो देखा जाए तो कोई ये रूल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें दोनों ऑप्शन होंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। तो जनरली इसमें इनटू ही ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे दोनों सही हैं, पुट, फॉल, जंप, डाइव। ये वर्ब जो है ये मूवमेंट वाले हैं, इनके साथ में दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, इन या इनटू। जनरली हम इनटू ही ज़्यादा लगाते हैं, वैसे आपको बताऊँ मैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कैन यू पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज, क्या तुम फ्रिज में रख सकते हो? तो यहाँ पे इन फ्रिज में रख सकते हो, और इनटू फ्रिज में जो है, दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सेकंड, हर कीज, उसकी चाबियाँ फैल इनटू द कैनाल, कैनाल नहर में गिर गई, तो यहाँ पे फैल जो है मूवमेंट वाला वर्ब है, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, इनटू या इन, कुछ भी लगा सकते हैं। थर्ड, शी डव, सेकंड फॉर्म में डाइव की, उसने डुबकी लगाई, इनटू द वाटर, वाटर में, इनटू, तो यहाँ पे इनटू या इन दोनों सही हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, चेंज इनटू, टर्न इनटू। जब कोई चीज़ बदलाव होती है, किसी चीज़ में बदलाव करते हैं, तो हम जो है इनटू का यूज़ करते हैं। भाई जैसे हम कहते हैं ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, तो बदलाव हुआ, किसी चीज़ में जब बदलाव होता है तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। अब बदलाव का मतलब ये नहीं कि वो रूप बदल ले, वो बदलाव कैसा भी हो सकता है, बस बदलाव होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बॉय चेंजेस इनटू द गर्ल। यहाँ पे मान लीजिए कोई फिक्शन है, कोई कहानी है, उसका एक सेंटेंस है, लड़का बदल जाता है गर्ल में, प्रेजेंट डेफिनेट में लड़का गर्ल में बदल जाता है, तो यहाँ पे चेंज इनटू आया, बदलाव है, तो जब बदलाव होता है तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसा भी बदलाया, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, बिल्कुल बदलाव हुआ, सेंटेंसेज से किसी भी लैंग्वेज में वो दूसरी लैंग्वेज में बदलाव हो गया, चेंज हो गए। थर्ड, दे डिवाइडेड द केक, उन्होंने केक को डिवाइड करा, बांटा, इनटू 4 पीसेस, ये भी तो बदलाव हुई है कि जो केक पूरा था उसे 4 पीसेस में बांट दिया, तो एक बदलाव ही तो करा है, तो इनटू आएगा इसमें। फोर्थ, शी वॉज स्लाइडिंग इनटू डिप्रेशन, भाई यहाँ पे क्या है, मूवमेंट हो रही है, स्लाइड, स्लाइड क्या होता है, फिसलना होता है, यहाँ पे मूविंग, वो बढ़ रही थी डिप्रेशन की ओर, मानसिक परेशानी की ओर बढ़ रही थी, तो यहाँ पे जो बदलाव हो रहा है मीन्स वो दिमागी तौर पर उसके अंदर बदलाव हो रहा है, वो डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, तो इनटू आया है, बदलाव हो रहा है किसी कंडीशन की ओर, तो यहाँ पे भी हम इनटू लगाएंगे। ये मूवमेंट को बदला रहा है, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मूवमेंट को बदला रहा है, और इनटू जो है ये बदला रहा है कि ये जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है, तो इनटू आएगा। फिफ्थ, दे केम इनटू पावर इन 2008, भाई ईयर से पहले जो टाइम होता है उससे पहले हम इन लगाते हैं, यहाँ पे इन जो है प्रिपोजिशन टाइम वाला है, यहाँ पे आया इनटू पावर, केम जो वर्ब है ये मूवमेंट वाला है, और ये जो बदलाव हो रहा है ये पावर की तरफ हो रहा है, वो केम इनटू पावर, वो पावर में आए, मीन्स पहले तो वो पावर के बाहर थे, वो पावर में आए, एक चीज़ है पावर, उसमें आए, तो जब बदलाव होता है किसी चीज़ में तो हम इनटू का यूज़ करते हैं, तो दे केम इनटू पावर। अब इसके कुछ एक्सरसाइज हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। फिलअप्स हैं, इन या इनटू, बहुत इजी है, इन या इनटू में से आपको एक लगाना है। शी वॉकड, वो टहली, पास्ट एंड डेफिनेट में, गार्डन में, गार्डन में, तो गार्डन जो है एक एनक्लोज एरिया है, उसमें तो क्या है, एक फ्रेज है, इन द गार्डन, इन द वर्ड, इन अ लाइन, इन अ क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द गार्डन। सेकंड, शी इज डैश द गार्डन वॉकिंग, अब यहाँ पे जो वर्ब है वो वॉकिंग आ गया, इधर इधर आ गया वॉकिंग, अब यहाँ पे क्या है, वो गार्डन में है, फिर वही चीज़ आई, शी इज इन द गार्डन, वो गार्डन में है, वॉकिंग कर रही है, शी इज इन द गार्डन वॉकिंग। थर्ड, द फ्रूट कैन बी मेड, फ्रूट को बनाया जा सकता है, यहाँ पे बदलाव की बात हो रही है, फ्रूट को बनाया जा सकता है, डैश जैम इनटू जैम, तो बदलाव हो रहा है, चेंज, द
द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम। फोर्थ, कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज। अब यहाँ तो साफ पता लगा ट्रांसलेशन की बात हो रही है, भाई बदलाव की बात हो रही है। क्या आएगा, इनटू जर्मन। जर्मन लैंग्वेज में क्या ट्रांसलेट कर सकते हो इस पैसेज को। फिफ्थ, शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। वो वॉक के लिए गई है। यहाँ पे वॉक जो है नाउन है, फॉर अ वॉक। फॉर अ वॉक ये फ्रेज है और वॉक यहाँ पे नाउन है। शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए गई है गार्डन में, एक एनक्लोज एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, इन द गार्डन। तो यहाँ पे इन जो है कोई मूवमेंट नहीं दिखला रहा है, इन द गार्डन। मूवमेंट के लिए हमने यहाँ पे गॉन फॉर अ वॉक लगाया, वो वॉक के लिए गई है गार्डन में। 6, वी आर सिटिंग डैश द क्लासरूम। भाई बैठे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन द क्लासरूम, एक एनक्लोज एरिया इन द क्लासरूम। द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। बॉय ने छलांग लगाई रिवर में, मूवमेंट हो रही है, इनटू। अब यहाँ पे क्या है, आप इन भी लगा सकते हो, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसे थे, पुट, जंप, डाइव, जिनमें हम इन भी लगा सकते हैं। फैल, फॉल की सेकंड में फैल, इनमें भी हम लगा सकते हैं। तो जंप्ड इनटू द रिवर या जंप इन द रिवर, कैसे भी ये सही है। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।